श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। माता बहनों भक्तों, सावन के पवित्र महीने में भूलकर भी यह गलतियां न करें और जानिए कि कौन सी 5 महिलाओं को सावन का यह पावन व्रत भूलकर भी नहीं रखना चाहिए, वरना देवे के देव महादेव और माता पार्वती आपसे घोर क्रोधित हो सकती हैं, जिससे आपके घर में कंगाली, गरीबी और दरिद्रता का वास हो सकता है। इसलिए पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सावन का व्रत कौन सी महिलाओं को भूलकर भी नहीं रखना चाहिए? नहीं तो लगता है घोर पाप। इन 5 महिलाओं को सावन का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए। भगवान शिव और माता पार्वती ऐसी महिला से कभी खुश नहीं होते और घर में हमेशा दरिद्रता का माहौल बना रहता है और इसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है। इसीलिए आप 10 से 12 मिनट का समय निकालकर पूरी बात ध्यान से जान लीजिए। अगर आपने गलती से भी सावन का व्रत रखने का संकल्प लिया है या व्रत रखने की सोच रहे हैं तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा और आपको घोर पाप लगेगा। जानिए, कहीं आप भी इन 5 महिलाओं में से तो नहीं हैं। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि आने वाले सावन के पावन महीने में ये 7 काम भूलकर भी मत करना, वरना आपके साथ कुछ भी अनिष्ट हो सकता है। साथ ही इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो कौन सी चीजें हैं जिन्हें सावन में महादेव और माता रानी को भूलकर भी मत चढ़ाना, वरना भोलेनाथ आपसे नाराज हो जाएंगे। इसलिए भक्तों, पूरी जानकारी को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आधा अधूरा न देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं, काट काट कर देखते हैं और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल नहीं होती। इसलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें। दोस्तों, आप सभी को बताना चाहूंगा कि साल 2026 में सावन का पवित्र महीना पूरे 30 दिनों का रहने वाला है। इन 30 दिनों और पूरे महीने में हमें क्या करना है, ये संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में आपको जीवन उपाय पर बताऊंगा। इससे पहले हम सभी जान लेते हैं कि सावन कब प्रारंभ हो रहा है और कब इसका समापन होगा, सही डेट और टाइमिंग के बारे में। साथ ही शुभ मुहूर्त भी आप सभी को बता देता हूं। तो देखिए, सावन के पूरे 30 दिन गंगा जल की हर एक बूंद की तरफ पवित्र माने जाते हैं। यह शुभ समय भक्तों के जीवन में खुशियों की सौगात लेकर आता है। और आपको बताना चाहूंगा कि इस साल सावन में महादेव की असीम कृपा बरसने वाली है। शास्त्रों में वर्णित है कि सावन के महीने में शिव पार्वती की पूजा अर्चना करने से जीवन सुखमय बना रहता है और भक्ति का भरपूर लाभ भक्तजनों को मिल पाता है। वर्ष 2026 में सावन मास की शुरुआत 30 जुलाई 2026 दिन गुरुवार से हो रही है और सावन का समापन 28 अगस्त 2026 दिन शुक्रवार को होगा। इस बार सावन के प्रमुख सोमवार की तारीखें भी नोट कर लीजिए। पहला सावन सोमवार 3 अगस्त 2026 को है, दूसरा सावन सोमवार 10 अगस्त 2026 को है और तीसरा सावन सोमवार 17 अगस्त 2026 को पड़ेगा। सावन के पहले दिन यानी 30 जुलाई 2026 गुरुवार के दिन जला अभिषेक और संकल्प लेने का जो 2 सबसे शुभ मुहूर्त है वो है सुबह के समय में 6:05 से लेकर सुबह 7:48 तक। तो जब आप 6 बजे से पहले ही अपने घर की अच्छे तरीके से साफ सफाई कर लें, उसके बाद ही पूजा अर्चना कीजिएगा। और अगर आप सुबह पूजा न कर पाए तो इसके अलावा आप दोपहर में भी पूजा कर सकते हैं। दोपहर के समय का सबसे शुभ मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:05 से लेकर दोपहर 12:05 तक। शुभ मुहूर्त में की गई पूजा बहुत ही शुभ और फलदायी मानी जाती है। इससे समस्त देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और पूजा पाठ का फल भी कई गुना बढ़कर प्राप्त होता है। सावन का महीना बहुत ही शुभ और मंगल माना जाता है, जो घर में सुख, समृद्धि, धन, दौलत और शांति प्रदान करता है तथा घर से गरीबी और दरिद्रता का नाश करता है। घर में महादेव और मां गौरी का आगमन होता है। सावन का व्रत हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है, जो कि भगवान शिव और माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए महिलाएं व पुरुष रखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जो इस व्रत को न रखें तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो आपको महादेव के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। मान्यताओं के अनुसार आज हम जिन महिलाओं के बारे में बात करने वाले हैं, उन्हें सावन के व्रत से हमेशा दूर रहना चाहिए, नहीं तो आपके साथ बुरा हो सकता है। आपका पति किसी संकट में आ सकता है, घर में दरिद्रता का वास हो जाता है और माता लक्ष्मी हमेशा के लिए घर छोड़कर चली जाती है। तो चलिए जानते हैं। लेकिन भक्तों, आगे की जानकारी बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल धर्म साधना टीवी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो किसी भी प्रकार का सोमवार व्रत या उपवास केवल समाज में दिखावे के लिए, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए या अपनी झूठी भक्ति का ढोंग करने के लिए करते हैं तो यह शिव भक्ति का अपमान है और महापाप माना जाता है। इस तरह से आप अनजाने में देवादिदेव महादेव का उपहास उड़ा रहे होते हैं और पुण्य कमाने के बजाय सीधे पाप के भागीदार बन जाते हैं। भगवान भोलेनाथ तो अंतर्यामी हैं, वे केवल सच्चे भाव के भूखे हैं और दिखावे की पूजा करने वालों से अत्यंत रुष्ट होकर उनके घर से लक्ष्मी का वास समाप्त कर देते हैं। भोलेनाथ केवल उन्हीं भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं जो निश्चल, निस्वार्थ और शुद्ध हृदय से शिव पार्वती का ध्यान करते हैं और व्रत के कठिन नियमों को पूरी निष्ठा व श्रद्धा से निभाते हैं।
पूजा का उद्देश्य आडंबर नहीं बल्कि पूर्ण समर्पण होना चाहिए। भक्तों, नंबर 2, व्यभिचारी या चरित्रहीन महिलाओं और पुरुषों को सावन का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि जब तक मन और शरीर की आंतरिक पवित्रता अक्षुण्ण न हो तब तक किया गया कोई भी धार्मिक अनुष्ठान निष्फल ही रहता है। जो लोग पर स्त्री या पर पुरुष गमन में लिप्त रहते हैं, मर्यादाओं का उल्लंघन करते हैं और अनैतिक कर्मों में संलग्न रहते हैं, उनका शरीर पापी माना गया है। ऐसे अशुद्ध मन और शरीर से शिवलिंग का स्पर्श या पूजन करने से महादेव का घोर अनादर होता है और इसका दुष्परिणाम पूरे परिवार को भोगना पड़ता है। भक्तों, नंबर 3, तलाकशुदा या अपने वैवाहिक जीवन की मर्यादा को भंग कर चुके लोग। शास्त्रों में विवाह को 7 जन्मों का एक पवित्र आत्मिक संबंध माना गया है जिसे आजीवन पूरे धर्म और निष्ठा के साथ निभाना होता है। भगवान शिव और माता पार्वती स्वयं आदर्श दाम्पत्य जीवन के सर्वोच्च प्रतीक हैं। जो लोग बिना किसी जायज वजह के अपने जीवन साथी को धोखा देते हैं, उनका अनादर करते हैं या पवित्र रिश्ते को तोड़ते हैं, महादेव उनकी पूजा कभी स्वीकार नहीं करते। टूटे हुए या अशुद्ध भाव से रखे गए व्रत से भोलेनाथ प्रसन्न होने के बजाय क्रुद्ध हो जाते हैं। शिव पार्वती का अखंड आशीर्वाद तो तब बरसता है जब पति और पत्नी दोनों मिलकर एक साथ सावन सोमवार का व्रत रखते हैं, एक साथ शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं और गृहस्थ जीवन की खुशहाली के लिए प्रार्थना करते हैं। ऐसी जोड़ी पर माता पार्वती अपना अखंड सौभाग्य का वरदान बरसाती हैं और उनके घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देती। भक्तों, नंबर 4, मासिक धर्म पीरियड्स और सूतक काल के दौरान महिलाओं को भूलकर भी सावन का उपवास नहीं रखना चाहिए और न ही मंदिर में जाकर शिवलिंग या पूजन सामग्री का स्पर्श करना चाहिए। सनातन परंपरा में मासिक धर्म के दौरान स्त्रियों के शरीर में ऊर्जा का स्तर अलग होता है और उस समय शरीर को विश्राम की आवश्यकता होती है। यदि व्रत के बीच में ही अचानक मासिक धर्म शुरू हो जाए तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप व्रत के नियमों का पालन खान पान में जारी रख सकती हैं, परंतु शारीरिक रूप से पूजा पाठ न करके दूर से ही मन धे नमः शिवाय का मानसिक जाप कर सकती हैं। इसी प्रकार यदि आपके घर में हाल ही में किसी बच्चे का जन्म हुआ हो या किसी का निधन हुआ हो तो सूतक या पातक काल में भी सावन का व्रत रखने की मनाही होती है, क्योंकि इस अवधि में भी देव पूजन पूरी तरह वर्जित माना गया है। भक्तों, नंबर 5, जो महिलाएं या पुरुष स्वभाव से अत्यधिक क्रोधी हैं, जिनकी जुबान पर बात पर गालियां, कड़वे शब्द और दूसरों के लिए बद्दुआएं रहती हैं, उन्हें सावन का व्रत रखने से पहले अपने आचरण को शुद्ध करना चाहिए। यदि आप एक तरफ शिवजी के नाम का उपवास रख रहे हैं और दूसरी तरफ अपने मुख से दूसरों को नीचा दिखाने वाले, दिल दुखाने वाले या गाली गलौज भरे शब्द